हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यूपी पुलिस के जो फिजिकल हैं वो 10 तारीख से चालू हो रहे हैं और बहुत से लोगों के मन में कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या, शुरुआत के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं। 3 फरवरी को एडमिट कार्ड जारी होने थे, कुछ लोगों के एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं। तो आयोग की जो वेबसाइट है यूपीपीआरपीवी जो वेबसाइट है, उस पर आप हेल्पलाइन नंबर पे आप जाके एक बार पूछ सकते हो आपका एडमिट कार्ड क्यों जारी नहीं हुआ है। कुछ लोगों को क्या है, वेरिफिकेशन में कुछ मिस्टेक हो गई थी शायद, पहले शुरुआत में जब उनकी मिस्टेक हुई थी, शायद उन लोगों का एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है। बाकी एक बार आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल लगा के पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी जो जिन लोगों के एडमिट कार्ड जारी हुए हैं, मतलब 3 तारीख को जिन लोगों के एडमिट कार्ड जारी हुए हैं, वो उन लोगों के हुए हैं जो 24 जनवरी तक जिनका डीबीपीएसटी कंप्लीट हो चुका था। और 24 तारीख के बाद जिनका डीबीपीएसटी कंप्लीट हुआ है, या मतलब जो 24 तारीख के बाद जिनके हुए हैं, उनका 10 तारीख को एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है तो वो चेक कर लो, अभी शायद हो जाए 1-2 दिन में, ठीक है ना। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप जो मैं बोल रहा हूँ हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, एडमिट कार्ड की बात मैं कर चुका हूँ, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो रिपोर्टिंग टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ। जब फिजिकल के लिए गए थे तो हमारे समय पे कोई रिपोर्टिंग टाइम का ऐसा कोई चक्कर नहीं था। एक ही रिपोर्टिंग टाइम था। आप चाहो तो शुरुआत में जा सकते हो, चाहे लास्ट में जा सकते हो। वहां जो फाइल बनी हुई थी वो बाद में अंदर जाके बनाई गई थी। लेकिन अभी क्या है, रिपोर्टिंग टाइम उन्होंने दे रखा है 5:30, 6:30, 7:30, 8:30 करके, ऐसे 4 रिपोर्टिंग टाइम दे रखे हैं। और टोटल स्टूडेंट्स कितने कितने उनमें बुलाने हैं वो भी उन्होंने दे रखा है। तो इस बार रिपोर्टिंग टाइम का चक्कर हो गया है, ठीक है ना। और रिपोर्टिंग टाइम का मैं बता दूं, आपको जो समय दिया गया है रिपोर्टिंग टाइम का, ट्राई करना कि उसी रिपोर्टिंग टाइम पे पहुंच जाओ। अगर आपका शुरुआत में होगा रिपोर्टिंग टाइम तो आपको शुरुआत में ले लिया जाएगा। अगर आप लेट भी जाते हैं, बस आपका घाटा इतना होगा कि आपको लास्ट में फिजिकल देने की अनुमति मिलेगी, ठीक है ना। तो बढ़िया होगा कि आप उसी समय पे जाएं जब आपका रिपोर्टिंग टाइम हो, ठीक है ना। अगर रिपोर्टिंग टाइम आपका लास्ट में है तो आपको पहले एंट्री नहीं मिलेगी, ये भी ध्यान रखना। और जब आप जाओ फिजिकल के लिए तो सबसे पहले आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है और फोटो भी लेके जाना, क्योंकि आपका सबसे पहले केवाईसी होगा। केवाईसी के बाद आपको अदर स्टेप के लिए आपको फॉरवर्ड किया जाएगा। तो जो भी मेरे भाई अपने अभिभावकों को लेके जाते हैं, कोई भी पापा भैया जो भी आपके साथ जाएंगे, तो अपना सारा सामान उनको दे देना, क्योंकि ग्राउंड में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आपके अभिभावक अंदर नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। किसी किसी ग्राउंड में ऐसी सुविधा है कि बाहर से लोग देख सकते हैं, आपके राउंड काउंट कर सकते हैं, आपको टाइमिंग बता सकते हैं, लेकिन हर ग्राउंड में ऐसी सुविधा नहीं है। तो ये भी ध्यान रखना आप। अगली मैं बात करता हूं कि चिप काम कैसे करती है। जो पहली पहली बार जो रनिंग करने जा रहे हैं उनके मन में हमेशा डाउट रहता है कि चिप कैसे काम करेगी, कौन सा पैर हम पहले रखते हैं तो चिप चालू हो जाएगी। तो दोनों पैरों में आपके चिप बांधी जाएगी। आपका पैर जो भी सबसे पहले, उस एक पट्टी होती है, 1.5 मीटर की पट्टी होती है, 1.5 मीटर की पट्टी को जैसे ही आपका पैर क्रॉस करेगा आपका टाइम चालू हो जाएगा। और राउंड के एक राउंड कंप्लीट होने के बाद राउंड काउंट होगा। पैर रखने से आपका राउंड काउंट नहीं होगा, पैर रखने से आपकी सिर्फ टाइमिंग चालू हो जाएगी कि अब आपने रनिंग आपकी चालू कर दी है। अभी मैं ग्राउंड का फोटो बना के भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको कहां खड़े होना है, कहां से आपको रनिंग स्टार्ट करनी है और किस तरीके से रनिंग करनी है, जिससे कि आपका टाइमिंग भी थोड़ी सी कम आए, ठीक है ना। अब मेन बात कर लेता हूं मैं, एक चीज है जो लोगों को बहुत परेशान करती है कि क्या डेट चेंज हो सकती है। तो हाँ, बिल्कुल डेट चेंज हो सकती है। अगर जेन्युइनली अगर आपको कोई समस्या है, जैसे मान लीजिए एसएससी के भी एग्जाम आए हैं, आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम चल रहे हैं, अगर आपका एग्जाम कोई फंस रहा है बीच में, तो आप एडमिट कार्ड निकलवा के और जो कमेटी बनी हुई है उसके सामने आप खुद जाकर अगर पेश हो जाओगे, अगर आप नहीं जा पाते हो किसी मेडिकल कंडीशन के कारण, जैसे कि आपके पैर में कोई समस्या आ गई है, आप बीमार हो, आपको कोई बुखार आ रहा है, जो भी समस्या है, आप मेडिकल प्रॉपर बनवाइए डॉक्टर से और अपने अभिभावकों के द्वारा आप भेज सकते हो। आप सोचोगे ईमेल कर दें, फैक्स कर दें, तो ये सब नहीं चलेगा। या तो आपको जाना पड़ेगा या आपके कोई पेरेंट्स को जाना पड़ेगा आपकी समस्या उनके सामने रखने के लिए, ठीक है ना। तो डेट चेंज हो जाएगी ये कंफर्म है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जाना पड़ेगा कमेटी के सामने, खुद पेश होना पड़ेगा। अगर आपका एग्जाम है तो एग्जाम का बताना पड़ेगा, अगर आपको मेडिकली कोई समस्या है तो वो आपको बतानी पड़ेगी। और एक चीज लड़कियों के लिए खास बात है, क्योंकि लड़कियों के साथ थोड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि उनके साथ रेगुलरली समस्या होती है, तो वो भी अपनी समस्या बता सकती है जाके, लेकिन आपको खुद जाना पड़ेगा। आप एक अलग डेट पे अपना जो पीटी है वो करवा सकते हो, लेकिन आपको कमेटी के सामने पे जरूर होना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आप देखिए, जब आप एंट्री करोगे, एंट्री से लेके जब पूरी रनिंग आपको कंप्लीट करनी है, वो पूरा प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ही आप एंट्री करते हो, हर ग्राउंड का अलग नक्शा हो सकता है, लेकिन जहां मैंने बरेली में
फिजिकल दिया था, 2018 की बात बता रहा हूं मैं उस समय की बात बता रहा हूं, हमारे साथ जो हुआ था। यहाँ से अपन एंट्री करेंगे और एंट्री करके आपको ग्राउंड के पास ही लेके जाया जाएगा, या फिर उनके पास एक सिस्टम बना हुआ होता है, वहां तक आपको लेके जाया जाएगा। तो आप एंट्री करोगे ना, तो इस तरीके से आपको लाइन में बिठा लिया जाएगा। मान लीजिए कि 200 स्टूडेंट्स हुए तो 50-50 की 4 लाइन में आप लोगों को बिठा लिया। तो सबसे पहले जो ये लाइन उठाएंगे, क्योंकि आयोग ने भी बोला है कि 150, आयोग ने क्या, पुलिस विभाग ने बोला है कि 150 से ज्यादा किसी की फाइल नहीं बनेगी। मतलब 150 स्टूडेंट्स एक साथ दौड़ सकते हैं मैक्सिमम, इससे कम दौड़ सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं दौड़ा पाओगे आप, ठीक है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, कभी कभी 50-50 की बिठा लेते हैं, 70-70 की बिठा लेते हैं। तो इस तरीके से कि उनकी व्यवस्था खराब ना हो, तो इस तरीके से वो बिठा लेंगे आपको। तो सबसे पहले ये पहली फाइल उठेगी यहाँ से, तो सबसे पहले यहाँ केवाईसी कराएगी, ठीक है ना। यहाँ केवाईसी कराएगी और यहाँ से केवाईसी कराने के बाद जिन जिन की केवाईसी हो जाएगी, यहाँ से निकल के वो सीधा चिप बनवाने के लिए आ जाएंगे, ठीक है ना। तो उनको जितने स्टूडेंट दौड़ाने हैं, वो चाहे तो 50 दौड़ा सकते हैं, 100 एक साथ दौड़ा सकते हैं, 150 भी दौड़ा सकते हैं, ठीक है ना। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो उनको जितने बनाने हैं, वो सबसे पहले यहाँ केवाईसी कराने के बाद आपके पैरों में चिप बांध देंगे। और चिप बांधते समय एक चीज का ध्यान रखना, चेक कर लेना पहली बात तो। हालांकि वो चेक करके देते हैं कि सही साथ काम कर रही है कि नहीं कर रही है, फिर भी एक बार उनसे पूछ लेना कि सर सही साथ काम कर रही है। तो अगर सही साथ काम कर रही है तो परफेक्ट है। और वो 2 चिप इसलिए बांधते हैं कि कभी एक पैर की अगर आपकी चिप खुल जाती है, तो आपकी दूसरे पैर में जो चिप बंधी हुई है वो आपकी टाइमिंग कवर करते रहे, ठीक है ना, जिससे कि आपका बीच में कोई दखलंदाजी ना हो, ठीक है ना। जैसे ही यहाँ आपकी चिप बनेगी, तो आपको एक एक करके यूं इधर इधर बिठा दिया जाएगा, ठीक है ना। सिंगल सिंगल में या डबल डबल में या ट्रिपल ट्रिपल में आपको इस तरीके से ग्राउंड में पीछे, जैसे रनिंग यहाँ से स्टार्ट होनी है, यहाँ से ये पॉइंट होता है रनिंग स्टार्ट होने का। और एक ये जो मैंने बना रखा है काला काला, इसके पीछे आप लोगों को बिठा दिया जाएगा। और ये पूरा एरिया जो होगा ना, ये टाइमिंग वाला नहीं होगा, टाइमिंग आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है ना। जो 1-1.5 मीटर की जो पट्टी होती है ना, जैसे कि आप यहाँ पैर रखोगे, आपकी टाइमिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, ना कि ऊपर से, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ बिठा लिया जाएगा। और जैसे ही आपकी रनिंग वो स्टार्ट कराएंगे, तो पहली फाइल को जैसे उन्होंने खड़े कर लिया कि पहली फाइल खड़ी हो जाए, तो यहाँ जैसे मान लीजिए 50 स्टूडेंट बैठे हैं, 50-50 के 3 फाइल बना रखी है उन्होंने। तो 50 पहले जो शुरुआत पे जो 50 है, आप टेंशन ना लीजिए, आप जो पीछे भी बैठे हो ना, तो फिक्र मत करना, आपकी टाइमिंग यहीं से नोट होगी। वो चाहे ये जो पहला वाला स्टूडेंट है यहाँ से रनिंग करके यहाँ आ जाए, तब आपका बेशक नंबर आए, लेकिन आप पैनिक मत होना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपका टाइमिंग यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। बहुत से लोग टेंशन ले जाते हैं, अरे वो तो वहां भग गया, मैं यहाँ रह गया। तो टेंशन नहीं लेना, चाहे आखिरी में बैठे हो चाहे शुरुआत में बैठे हो, आर्मी नहीं है ये, ठीक है ना। तो टेंशन मत लेना। तो जैसे ही आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, तो मेरा एक सुझाव है आप लोगों को, जब भी आप स्टार्ट करो तो उस तरीके से स्टार्ट मत लेना जैसे कि आर्मी में आप दौड़ रहे हो। बहुत से लोग क्या करते हैं कि पहले में शुरुआत में ही लोगों को काटने लग जाते हैं, मतलब यहाँ बीच में दौड़ने लग जाते हैं 1-2 चक्कर। तो ये गलती कभी मत करना, आप नॉर्मली दौड़ना और किनारे किनारे दौड़ना। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा डिस्टेंस है ना, ये मान लो कि 10 मीटर का डिस्टेंस है पूरे ग्राउंड का। ये जो 400 मीटर का जो पूरा राउंड होता है ना, वो ये सर्कमफ्रेंस है, जो अंदर वाली है ना वो है। अगर आप बाहर से दौड़ोगे ना, तो मान लीजिए अगर एक चक्कर पर अगर 10 मीटर का भी फर्क पड़ रहा है, तो 12 चक्कर मारने तो 120 मीटर का डिफरेंस आ जाएगा। और 120 मीटर का मतलब होता है कि आपके 15 से 20 सेकंड चले गए, ठीक है ना। और पास होने के लिए बहुत से लोगों को ऐसा लगता हो कि हम अगर 25 मिनट में अगर पूरा कंप्लीट करते हैं तो हम पास हो जाएंगे। देखो 25 मिनट होते से ही एक पल्स कब हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, और एक पल्स होते ही आप फेल हो जाओगे। इसलिए आपको 24 मिनट 59 सेकंड, फिर उसके बाद 99 पल्स, 100 पल्स भी हो जाए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको 24.59 तक आना ही आना है हर हालत में, ठीक है ना। वही लड़कियों के लिए है जो 14 मिनट का आपको टाइम दिया गया है। 14 मिनट का है कि 12 मिनट का है, लड़कियों का मैंने ध्यान नहीं दिया, बाकी आप देख लेना, आपको 1 सेकंड पहले ही आना है, ठीक है ना। और कुछ लोग राउंड लगाते समय भूल जाते हैं, उनको पता नहीं रहता है। कभी कभी क्या होता है कि आपने जैसे ही स्टार्ट किया, आप एक राउंड गिन लेते हो, तो आप 11 लगाने के बाद आप फिर बंद कर देते हो, ठीक है ना। तो ये गलती ना हो, इसके लिए आपको मैं एक अच्छा मेथड बता रहा हूं कि आप पेन लेके जाना। उसके 2 फायदे हैं, एक तो आप पेन अगर मुट्ठी में लेके चलोगे तो आपको थोड़ी सी ताकत मिलती रहेगी, ठीक है ना। 7-8 चक्कर के बाद जब दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो जब आप पेन को ऐसे दबा लोगे ना, तो बहुत ताकत मिलेगी। मैं तो यही करता था, मेरे हाथ में कुछ भी होता था, जैसे मैं पहले माला पहनता था तो माला उतार के मैं हाथ में ले लेता था, तो मेरे को फायदा मिलता था। तो ऐसे ही आप करना कि पेन आप लेके जाओगे तो हाथ में ऐसे दबा लेना, और एक चक्कर जैसे ही आपने कंप्लीट किया, एक लाइन ऐसे बना देना, ऐसे 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 लाइन बनाते रहना, ठीक है ना। और पेन ब्लैक पेन लेके जाना तो ज्यादा बेटर रहेगा, जेल पेन लेके मत जाना, नहीं तो मिट जाएगा वो, ठीक है ना। तो पेन लेके जाओगे तो उससे आप
काउंट करने में आपको आसानी होगी। चाहो तो आप नंबर लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 से 12 तक नंबर लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये ट्रिक अगर आप अपनाओगे। और दूसरी चीज कि आपको जो बिल्कुल किनारे किनारे दौड़ना है, ये चीज आप बिल्कुल भूलना मत। इससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। कभी आपको ओवरटेक भी करना है ना, तो अंदर से ट्राई करना ओवरटेक करने का, और सामने वाले को गिराना मत। ये भी देख लेना, क्योंकि वो भी स्टूडेंट है, हम भी स्टूडेंट है, ठीक है ना। तो बस यही इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत देनी थी। थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस था, वो मैंने आप लोगों के लिए बता दिया है, ठीक है ना। और भी अगर कोई जानकारी देनी होगी, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद।